नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, झारखंड के महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है उनके बारे में तो ये आपके लिए बड़ी ही दुख की बात है कि आप अपने देश के एक महान क्रांतिकारी के बारे में नहीं जानते, क्योंकि ये क्रांतिकारी केवल अंग्रेज़ों से नहीं लड़ा था या फिर अंग्रेजी सत्ता से नहीं लड़ा था, बल्कि अंग्रेजी सत्ता का जो धर्म है, जो क्रिश्चियनिटी है, उससे भी लड़ा था। तो बिरसा मुंडा जी के बारे में थोड़ा सा गूगल पे सर्च करके ज़रूर जानिए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बिरसा मुंडा जी के बारे में सारांश में बता देता हूँ। बिरसा मुंडा जी का जन्म मुंडा परिवार में हुआ था, मुंडा समाज में। लेकिन पढ़ाई के लिए उन्होंने एक समय के लिए ईसाई धर्म को अपनाया था और उनका नाम बिरसा डेविड पड़ा था। जब अपनी पढ़ाई के दरमियान में क्रिश्चियनिटी में उन्होंने ये देखा कि ईसाई मिशनरियाँ शिक्षा और मदद की आड़ में उनके समाज की मूल संस्कृति, उनके पूर्वजों की पूजा और ज़मीन के अधिकारों को नष्ट कर रही है, तो उनकी तार्किक चेतना जागी। उन्होंने मिशनरियों का तीखा विरोध किया और वापस अपनी मूल आदिवासी पहचान की ओर लौटे और इन्हें मुंडा समाज में भगवान की उपाधि दी जाती है। अब ईसाई मिशनरियों द्वारा और औपनिवेशिक ताकतों के द्वारा मुंडा समाज के सांस्कृतिक और आर्थिक शोषण को रोकने के लिए बिरसा मुंडा जी ने एक नए दार्शनिक और धार्मिक विचार की नींव रखी, जिसे बिरसाइयत पंथ कहा जाता है। इस दर्शन के तहत उन्होंने मुंडा समाज को अंधविश्वासों, नशा मुक्त रहने और अपनी मूल प्रकृतिवादी जड़ों की ओर लौटने का संदेश दिया। उन्होंने मिशनरियों के कन्वर्ट करने के प्रयासों के समानांतर आदिवासियों को अपनी संस्कृति, अपनी स्वायत्तता और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना सिखाया। जब अंग्रेज़ों और बाहरी ज़मींदारों, जिन्हें आदिवासी डिंकू कहते थे या फिर यूँ कहें कि बुर्जुआ, उन्होंने मुंडा समाज की पारंपरिक सामूहिक खेती की व्यवस्था को नष्ट करना शुरू कर दिया, तब बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में मुंडा समाज ने 1899 से लेकर 1900 तक एक महान ऐतिहासिक विद्रोह किया, जिसे उलगुलान कहा जाता है। ये जल, जंगल, ज़मीन और अपनी संस्कृति को बचाए रखने का एक महासंग्राम था। इसके बाद भी बहुत संघर्ष हुए और अंत में जाकर बिरसा जी ने अपने संस्कृति, अपने समाज, अपने देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुई। बिरसा जी ने ये कार्य अंग्रेज़ों के हुकूमत में किया था, अंग्रेज़ों के प्रति बगावत की थी, उनके धर्म के खिलाफ बगावत की थी। लेकिन आज के समय में जहाँ पर हम अंग्रेज़ों के अधीन नहीं हैं, हम एक लोकतांत्रिक भारत में रह रहे हैं। उस भारत में उसी बिरसा मुंडा जी के मुंडा समाज का किस प्रकार से कन्वर्जन किया जा रहा है, किस प्रकार से ईसाई मिशनरियाँ षड्यंत्र करके, झूठ और फरेब करके उन्हें कन्वर्ट कर रही हैं, उनके संस्कृति का अपहरण कर रही हैं, उसकी एक झलक दिखाने के लिए मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूँगा, जहाँ एक कैथोलिक पादरी मुंडा आदिवासी समाज की एक बेहद प्राचीन और पारंपरिक परंपरा उम्मुल आदेर यानी पुरखों की आत्मा को घर लाने की रीति का संचालन कर रहा है। और मैं यहाँ पर आप सबका, बिशप स्वामी हमारे और सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। यह एक हम लोग का मुंडा जाति का एक दस्तूर हमारे पूर्वजों ने रखा है, जिसको हम लोग अभी धीरे धीरे करके खोते चले जा रहे हैं। लेकिन बात तो यह है, इसी में हमारा कैथोलिक धर्म भी निहित है। जरा देखिए कि कैसे ये मिशनरी आदिवासियों की जड़ों को धीरे धीरे काट रहा है।
मिशनरी यह जानता है कि आदिवासी समाज अपने पूर्वजों से बेहद गहराई के साथ जुड़े होते हैं। अगर वो सीधे सीधे कहेंगे कि तुम्हारी परंपरा गलत है तो विद्रोह होगा, उनका विरोध होगा। इसलिए वे कहते हैं कि जो तुम कर रहे हो वहीं तो हमारे ईसाई धर्म में भी लिखा है। इससे आदिवासियों को ईसाई धर्म पराया नहीं लगता। तो जरा पहले ये वीडियो देखते हैं। ये जो पुआल है, पुआल पहले ज़माने में फूस का घर बनाते थे, उसी का एक प्रतीक है। उसके बाद में ये क्यूंद की डाली है। ये मुंडा उत्पत्ति कथा में ये मिलता है। जब अग्नि वृष्टि हुई तो केवल ये क्यूंद गाछ ही जीवित रहा और जलने के बाद में ऐसा रंग हो गया है, ऐसा कहानी है। और यही एक गाछ था जो जीवित रहा, जिसके बाद में ये जो है पाप, शैतान का ये जो पाप का कारण है, उसको भी बर्दाश्त कर सका। तो इसलिए हम लोग ये क्यूंद को एक प्रकार से मुक्ति का गाछ भी कहेंगे और मनुष्यों को बचाने के लिए काम किया। आपने सुना, ये पादरी मुंडा समाज की लोक कथा के क्यूंद के पेड़ को, जो कि अग्निवर्षा में अपनी उत्तरजीविता के कारण जाना जाता है, उसे बड़ी चालाकी से क्या कह रहा है? मुक्ति का गाछ, मतलब ट्री ऑफ सॉल्वेशन। अब कहाँ प्रकृतिवादी मुंडा समाज का एक भौतिक पेड़ जो संकट में डटे रहने का प्रतीक है, और कहाँ ईसाई धर्म की पारलौकिक साल्वेशन या फिर मुक्ति की अवधारणा जो केवल ईसा मसीह के क्रूस पर आने से मिलती है। इन दोनों का आपस में क्या लेना देना हो सकता है? लेकिन ये पास्टर इन दोनों में तालमेल बिठा रहा है और भोले भाले लोग उस पर यकीन भी कर रहे हैं। उसके बाद एक है घास यहाँ पर रखे हैं, पूरा लंबा, अभी तो नहीं मिलता है, उसको बोलते हैं क्या है, महादेव। तो वो तो अभी लारंग तो नहीं मिलता है, सूख गया है, लेकिन उसको नाम के लिए हम लोग रखे हैं यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद में पूछ तो है, पुआल तो है, फिर ये जो घड़ा है इसमें पानी है कि नहीं? पानी। तो इसको जीवन का प्रतीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो है पुआल को भी जलाएंगे और ये घड़ा है उसको भी फोड़ेंगे, यह बताते हुए कि जीवन का अंत हो गया है, एक नई सृष्टि की शुरुआत, नए जीवन की शुरुआत हुई। तो ये यहाँ आने का मतलब। और अभी रास्ता में चलते समय बहू कर रहे थे, इतना दूर ले गया, कहाँ यहाँ इतना दूर ले गया है, लेके आए हैं इसलिए कि यहाँ पर दो रास्ता है, एक तो इधर जा रहा है, एक तो इधर जा रहा है। तो दो रास्ता के बीच में ही ये काम होता है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि दो रास्ता मतलब दो जीवन है, दो किनारा है, जीवन और मरण का। ये दो नदी जो बहती है, उसी प्रकार रास्ता अलग हो जाता है। जीवन का रास्ता एक नरक का रास्ता, जिसको हम लोग कतली की भाषा में कहेंगे, ये नरक का रास्ता, एक अच्छा का एक खराब का। तो उसके बीच में से जो है हमारा किसी के भी जो मर जाते हैं उसका आत्मा जो है इधर उधर न भटके, अभी है ना, हम लोग उसको जीवन के रास्ते में मानते हैं। उसका भी क्या करेंगे, इसका जो जलेगा उसका आँच, घर का कोई प्रमुख व्यक्ति और खास करके महिलाएं ही घर का देखभाल करती हैं, वे ही इसके आँच को, आँच मतलब हम लोग का आत्मा है, रुआ, इसलिए हम लोग इसको मुंडा में कहते हैं रुआ आधेर छाई भीतरक, ये हम लोग की भाषा में, आदिवासी भाषा में। तो इसको अभी जब आँच होगा, जलेगा, तो बहू, घर की बहू जो है ये आंचल में उस आँच को लेकर के जाएंगी और घर के भीतर जो उसको चक्कर लगाएंगी, ताकि वो घर अभी उसका भी वसिंदा हो जाएगा। ये नहीं कि मर गई थी चली गई, अभी हमारी दीदी जो है लेका दे वो चली गई, नहीं, उसको हम लोग, जैसा हम लोग दो तरीकों भारतीय विश्वास का पर्व मनाते हैं, उसी प्रकार हमारे मुंडा दस्तूर के अनुसार उसको कि चलो अब तुम इधर डाली में कि गाछ में कि गढ़ा में कहीं नहीं रहो, हम लोग अपना घर में चलो। इसलिए वो आँच को मतलब आत्मा को वो लेकर के जाएगी, यही कहते हुए। और यह हम लोग का कैथोलिक विश्वास के अनुसार एकदम पक्का बैठता है, ऐसा है। और इसलिए हम लोग को इसको भूलना नहीं है।
क्योंकि आत्मा जो हम लोग आत्मा पर विश्वास करते हैं, 2 तारीख को भी हम लोग यही मनाते हैं, लेकिन मुंडा लोग हर एक जन के मरने के बाद में ये सब करते हैं। इसी को कहते हैं उम्बुल आदेर। अद्भुत। पादरी जी कह रहे हैं कि आग की लपट ही आत्मा है जिसे बहू अपने आंचल में समेट कर घर ले जाएगी। और यह कैथोलिकों के ऑल सोल्स डे यानी 2 नवंबर से एकदम पक्का बैठता है। जरा सोचिए कि मुंडा दर्शन पूरी तरह से प्रकृतिवादी है। ठीक है, प्रकृतिवाद पर आधारित है, जहाँ पे पुरखे मरते नहीं हैं बल्कि वे परिवार का एक हिस्सा बनकर प्रकृति में ही विलीन रहते हैं, जहाँ कोई काल्पनिक नर्क या फिर ईश्वरीय दंड का डर नहीं होता। जबकि ईसाई थियोलॉजी के अनुसार मरने के बाद आत्मा जजमेंट डे का इंतजार करती है या फिर कब्र में तड़पती रहती है, जिसके लिए चर्च को प्रार्थना करनी पड़ती है। और ये मुंडा चिंतन का सरासर अपमान और वैचारिक अपहरण है। अब इस बात को जरा समझिए मित्रों कि जो मूल मुंडा दर्शन है या फिर आदिवासी दर्शन है, वह पूर्ण रूप से प्रकृति पूजक है। यहाँ पेड़, पानी, मिट्टी आदि जो प्राकृतिक तत्व हैं उन्हें पूजनीय माना जाता है। जबकि इसके ठीक विपरीत जो अब्राहमिक दर्शन हैं वो ईश्वर केंद्रित होते हैं, जहाँ प्रकृति को केवल मनुष्य के उपभोग के लिए बनाई गई एक वस्तु माना जाता है। अब 2 विपरीत विचारधाराओं को एक बताना ये वैचारिक धोखाधड़ी नहीं तो और क्या है। आदिवासी समाज में आग और पानी जैसे तत्वों का उपयोग प्रकृति के चक्र को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसे पाप, शैतान और ईसाइयत में नए जन्म जैसी अवैज्ञानिक और काल्पनिक अवधारणाओं से जोड़ना आदिवासी समाज के तार्किक विकास को रोकना है। ये सम्मान नहीं, षड्यंत्र है। फिलॉसफी में इसे इनकल्चरेशन कहा जाता है और इसे रोमन कैथोलिक चर्च ने वेटिकन काउंसिलिंग के बाद एक रणनीति के तौर पर विभिन्न देशों में कार्यान्वित किया है। वे जानते हैं कि यदि वे आदिवासियों से सीधे कहेंगे कि तुम्हारी संस्कृति खराब है तो विद्रोह होगा। इसीलिए वे उनके प्रतीक, उनके त्योहारों को अपना लेते हैं ताकि मानसिक प्रतिरोध को समाप्त किया जा सके। इसलिए वो आँच को मतलब आत्मा को वो लेकर के जाएगी, यही कहते हुए। और यह हम लोग का कैथोलिक विश्वास के अनुसार एकदम पक्का बैठता है। ऐसा है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है मित्रों कि ये जो पादरी है जो वीडियो में आदिवासियों के प्रतीकों जैसे कि पेड़ और घड़े और पुआल और आग को जो बता रहा है कि भैया ये बाइबल से बिल्कुल मेल खाता है, उसे पता होना चाहिए कि बाइबल स्वयं ऐसी प्रथाओं को पूरी तरह से प्रतिबंधित और पाप समझता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि वो बाइबल के कौन कौन से वचन हैं जो इस प्रकार की प्रथाओं को पूरी तरह से प्रोहिबिटेड अर्थात पाप समझते हैं, निषेध करते हैं उनका। बाइबल कहती है तुम उन सभी स्थानों को पूरी तरह से नष्ट कर देना जहाँ के लोग अपने देवताओं की पूजा ऊंचे पहाड़ियों और हरे पेड़ों के नीचे करते हैं, उनके वेदियों को तोड़ डालना। अब जब बाइबल स्वयं पेड़ों के नीचे या फिर प्रकृति की पूजा को नष्ट करने की बात करती है तो पादरी द्वारा मुंडा समाज के चून के वृक्ष के प्रतीक को अपनाना पूरी तरह से बाइबल के सिद्धांत के खिलाफ और दोहरा मापदंड है। अब पूर्वजों की आत्माओं के विषय में बाइबल क्या कहती है जरा देखिए। लेविटिकस अध्याय नंबर 19 वचन नंबर 31 और डिटोनमी अध्याय नंबर 18 वचन नंबर 10 और 11। यहाँ पे क्या कहा गया है? ओझाओं और प्रेत आत्माओं को बुलाने वालों की ओर न फिरना और न उनसे सलाह लेना कि तुम उनके कारण अशुद्ध हो जाओ। अब मुंडा समाज का जो उम्बुल आदेर संस्कार है वह पूरी तरह से पूर्वजों की आत्मा को घर बुलाने और उन्हें याद करने का संस्कार है। बाइबल के अनुसार मरे हुए लोगों की आत्माओं से संपर्क करना या उनके लिए ऐसा अनुष्ठान करना वर्जित है। पादरी का ये कहना कि यह कैथोलिक विश्वास में बिल्कुल फिट बैठता है, बाइबल की मूल शिक्षाओं के सीधे सीधे विपरीत जाना है। अब जरा देखिए एक्सोडस अध्याय नंबर 20 वचन नंबर 3 और 5। यहाँ पे यहोवा का पहला नियम यह है, मेरे सिवा किसी दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना।
न उसकी उपासना करना। मुंडा आदिवासी समाज सिंग बोंगा अर्थात प्रकृति, सूर्य और इसी प्रकार के प्राकृतिक तत्वों को पूजता है। ठीक है, ईश्वर की जगह पर वो प्रकृति को ही सर्वोपरि मानता है और वो अपने हाथू बोंगा अर्थात ग्राम देवताओं को ही मानता है। और क्रिश्चियनिटी में आने का अर्थ है कि इन सभी को छोड़ना होगा। अतः वीडियो में पादरी द्वारा दिखाया जा रहा सामंजस्य केवल एक छलावा है। चलिए हम लोग इस काम को शुरू करते हैं। यहाँ पर कोई धर्म गुरु की जरूरत नहीं होती है, लेकिन तब घर का कोई या तो गांव का कोई मुख्य आदमी ये सब काम करता है। लेकिन अभी मैं घर का मुखिया तो नहीं हूँ, लेकिन प्रतिनिधित्व करते हुए मैं इस काम को शुरू करता हूँ। अभी बहु इसका आँच को लेकर के वही आत्मा है हम लोग का, मतलब जैसे गुलाब का वही आत्मा है। अब जरा इस विरोधाभास को देखिए। पादरी खुद वीडियो में कहता है कि इस रीति के लिए किसी धर्मगुरु की जरूरत नहीं है, इसे गांव का कोई भी बुजुर्ग कर सकता है। लेकिन फिर भी वह खुद चर्च का प्रतिनिधि बनकर नेतृत्व अपने हाथ में ले लेता है। ये आदिवासियों के लोकतांत्रिक और समानतावादी ढांचे पर चर्च का संस्थागत नियंत्रण स्थापित करने का एक तरीका है। तो मित्रों, ये पादरी आदिवासियों के संस्कृति के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखा रहा। यह एक प्राचीन, सुंदर और प्रकृतिवादी संस्कृति को धीरे धीरे ईसाई परलोकवाद के भीतर समाहित करके उसका मूल अस्तित्व समाप्त करने की एक सोची समझी वैचारिक घुसपैठ है। इसकी पहली पीढ़ी में अनुष्ठान मुंडा का रहेगा, लेकिन शब्द ईसाई होंगे, और दूसरी तीसरी पीढ़ी आते आते मूल आदिवासी दर्शन इतिहास के पन्नों में खो जाएगा। जहाँ तक देखा जाए मित्रों, तो मेरा ये मानना है कि जो धर्म परिवर्तन किया जाता है ना, वो एक प्रकार का आध्यात्मिक अपराध है। किसी का धर्म बदलना उसकी स्वतंत्रता और आत्मा का अपमान है। धर्म परिवर्तन एक प्रकार का बौद्धिक और आध्यात्मिक शोषण है जो कि ये ईसाई लोग कर रहे हैं। धर्म कोई पोशाक नहीं है जिसे बदला जा सके। अब देखा जाए तो राजनीति करने वालों को अर्थात नेताओं को संख्या की जरूरत होती है, अर्थात वोट बैंक की जरूरत होती है। और जो क्रिश्चियनिटी है वह भी एक तरह की राजनीति ही है। जब कोई पादरी या फिर मिशनरी किसी को कन्वर्ट करता है ना, तो वह उसे कोई आध्यात्मिक सत्य नहीं दे रहा होता, बल्कि वो केवल अपने संगठन की संख्या बढ़ा रहा होता है। सच्चा धर्म व्यक्ति के भीतर स्वयं जागृत होता है। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, सेल्फ रियलाइजेशन। सच्चा धर्म किसी बाहरी संस्थागत औपचारिकता या फिर अनुष्ठानों के जबरन थोपने से नहीं आता। ईसाई मिशनरियां बहुत चालाक हैं। वे सीधे हमला नहीं करती। जहां वे देखती हैं कि लोग अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वहां वे ईसा मसीह को उसी संस्कृति के रंग में रंग देते हैं। जैसे आदिवासियों के बीच ईसा मसीह को आदिवासी जैसा दिखाया जाता है और धीरे धीरे उनके लोक गीतों में बाइबल के संदेशों को मिला दिया जाता है, जो कि एक धार्मिक धोखाधड़ी है। जो लोग प्रकृति, पेड़ और नदियों की पूजा करते हैं, वे उन लोगों से कहीं अधिक धार्मिक हैं जो चर्च या फिर वेटिकन में बैठ के मरे हुए सिद्धांतों की बातें करते हैं। आदिवासियों को किसी चर्च या फिर पोप के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका जीवन पहले से ही अस्तित्व के साथ एक सुर में है। अरे भैया, अगर तुम्हारी सेवा निस्वार्थ है, ठीक है, तुम ईसाइयों की सेवा अगर निस्वार्थ है, तो पीछे से धर्म परिवर्तन की शर्त क्यों आती है? यदि तुम किसी भूखे व्यक्ति को रोटी देते हो और बीमारों का इलाज करते हो, तो मानवता के नाते करो। लेकिन रोटी के साथ साथ बाइबल देना और इलाज के साथ साथ जीसस को स्वीकार करने की मांग करना, ये कौन सी सेवा है भाई? सच्चाई तो यह है कि ये कोई सेवा नहीं, बल्कि एक शुद्ध व्यापार है। यह मनुष्य की गरीबी और लाचारी का फायदा उठाना है। कभी आपने सोचा है कि ये ईसाई मशीनरियां दुनिया में सबसे गरीब और पिछड़े इलाकों को ही क्यों चुनती हैं? क्योंकि समृद्ध और बौद्धिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति कभी भी इन बचकानी कहानियों जैसे कि नर्क या फिर स्वर्ग का डर जैसी बकवास चीजों को नहीं मानता। ठीक है, वो इनसे डरकर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये गरीबों को चुनते हैं, पिछड़े इलाकों को चुनते हैं।
जब पादरी वीडियो में कहता है कि यह हमारे कैथोलिक विश्वास के अनुसार एकदम पक्का बैठता है, तो वह आदिवासियों की स्वतंत्र सोच को समाप्त करके उन्हें अपनी मान्यता की जेल में बंद कर रहा होता है। क्रिश्चियनिटी की तरह जो दुनिया भर के संगठित धर्म है ना, वो मनुष्य को सोचने की स्वतंत्रता नहीं देते, वे मनुष्य को विश्वास देते हैं। विश्वास का अर्थ है कि तुम जानते नहीं हो, बस मान लेते हो, और विश्वास वहीं होता है जहां ज्ञान नहीं होता। और क्रिश्चियनिटी का विश्वास कुछ ऐसा है जहां पे ज्ञान तो बिल्कुल नहीं है, बस ज्ञान होने का भ्रम होता है तो केवल अंधविश्वास, जिसके माध्यम से पादरी और बिशप जैसे पुरोहितों का धंधा फलता फूलता है। आदिवासियों के पास उनकी एक अनूठी और जीवंत जीवन शैली है। उन्हें किसी विदेशी संस्थागत धर्म के उद्धार की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और आज के समय में जो मिशनरियां हैं, वो इसी प्रकार से आदिवासी समाज का, हिंदू समाज का, भारतीय समाज का आध्यात्मिक कत्ल कर रही हैं। जरा विचार कीजिए इस बारे में। आप देख रहे हैं वैचारिक मंथन। मैं हूं आशीष चौरसिया। बचा सकते हैं ना? यस नो? यस। हाँ, वो चाहे तो बचा सकते हैं, और वो बचा सकते हैं इसीलिए तो हम प्रार्थना भी करते हैं ना। लेटेस्ट डिबेट देखी क्या, वो जो इस्लाम और इनका हुआ था? नहीं, वो तो उसमें से पॉइंट लाया नहीं, मैंने रिचर्ड डॉकिंस का पढ़ा था किताब। अच्छा, और नहीं, ये जावेद जो अख्तर, फिर उन्होंने भी जावेद पढ़ा अख्तर था। जो बोले हैं, अच्छा, उनका वो नाम रिचर्ड जावेद डॉकिंस अख्तर का है। बोले हैं, और मैं रिचर्ड डॉकिंस का पढ़ा हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। Correct, मैं जावेद अख्तर correct। का कोई बहुत बड़ा फॉलोअर नहीं हूँ, ठीक है? नहीं, मैंने अभी रिसेंटली वो सुना, मैंने तो कोई बुक में नहीं पढ़ा। मैं तो बल्कि एक टाइम पे इस तरीके का बंदा था कि वो हिंदुस्तानी भाव ने जो बोला था ना जावेद अख्तर के लिए, निकल क्या बोला? पहली मैं तो फुर्सत नहीं में पता। निकल,